बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तालिबात। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। हम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन कोटद्दू ने भी डिसाइड किया है कि हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करें। इसके लिए मैं आपकी प्रोफेसर मिसेस खौला अमरीन थर्ड ईयर में भी आपकी क्लासेस लेती रही हूँ, जिसमें मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुकम्मल करवा चुकी हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी तकरीबन हाफ़ मुकम्मल हो चुकी है। तो अब हम ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में फ़िज़िकल केमिस्ट्री की इब्तदा करेंगे। इसमें यह है कि हमारी बुक्स में जितना सिलेबस होता है वो एक्स्ट्रा भी होता है। हम सिर्फ उस सिलेबस को कवर करेंगे जो कि हमारे बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड होगा। तो इसके लिए बुक्स मार्केट में दस्तयाब हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स भी हैं, आप वो बुक्स ख़रीद लें। इसके अलावा 5 साल पेपर्स भी ले लें। उसमें से आप देख सकते हैं कि हमारे चंद क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से कर लें। इसके अलावा ये हमारा इस बुक में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान BSc फ़िज़िकल केमिस्ट्री का सिलेबस दिया हुआ है। इसमें फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक गैसेस के बारे में है। डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, वंडर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्रिटिकल फिनोमिना, क्रिटिकल वैल्यूज़ ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, मॉलिक्यूलर कोलिजन डायमीटर, मीन फ्री पाथ। तो इसमें सबसे पहले मैं जो टॉपिक मुंतखब करूँगी वो है मॉलिक्यूलर कोलिजन, क्योंकि ये ज़रा शॉर्ट भी है और जब तक आप बुक्स ख़रीदेंगे तो उसके बाद हम इंशाअल्लाह ज़रा मुश्किल और बड़े टॉपिक्स की तरफ आ जाएंगे। ये हमारा पहला टॉपिक है मॉलिक्यूलर कोलिजन। इसमें जैसा कि आप जानते हैं कोलिजन्स का मतलब क्या है कि हमारे इर्द गिर्द फ़िज़ा में जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो आपस में कोलाइड करते रहते हैं। उनकी एक ख़ास स्पीड होती है जिससे वो मूव कर रहे होते हैं। कोलिजन के नतीजे में उनकी वो स्पीड कम हो जाती है। जो हम उनकी वेलोसिटीज़ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में FSC के सिलेबस में पढ़ चुके हैं, उनके मुताबिक जो उनकी वेलोसिटीज़ होनी चाहिए एक्सपेरिमेंटली जब उनको जज किया जाता है तो उनकी वो वेलोसिटीज़ उससे कम होती हैं। इसकी वजह यही है कि ये जो मूविंग मॉलिक्यूल्स हैं ये म्यूचुअल कोलिजन्स करते हैं, आपस में टकरा जाते हैं। तो ये कोलिजन्स मेक देम टू ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम देयर नॉर्मल पाथ। तो इस तरह से इन कोलिजन्स के नतीजे में वो अपने आम रास्ते से भी हट जाते हैं और उसके नतीजे में हिंडर्ड मोशन यानी उनकी स्पीड भी कम हो जाती है। देयरफॉर मॉलिक्यूलर कोलिजन्स में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द अप्रोचिंग मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। लिहाजा मॉलिक्यूलर कोलिजन्स के नतीजे में उन मॉलिक्यूल्स का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो भी तब्दील हो जाती है। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर कोलिजन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द अप्रोचिंग मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। अब ये है कि मॉलिक्यूलर कोलिजन्स 3 तरह के हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन। नंबर 1 है ग्लैंसिंग कोलिजन। In a glancing collision, the molecules move parallel to each other with average speed mu bar, but the relative speed of the molecule is very small, that is mu r is equal to or approximately equal to 0. अब ग्लांसिंग कोलिजन वो है जिसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साइड बाय साइड ट्रेवल कर रहे होते हैं। इसके लिए ये डायग्राम्स में इसमें आप देख सकते हैं, ये ए पे जो डायग्राम बनी हुई है इसमें मॉलिक्यूल्स पैरेलल मूव भी कर रहे हैं और आपस में कोलाइड भी कर रहे हैं। कोलाइड करने के नतीजे में उनकी मोशन में वेलोसिटीज़ में थोड़ी कमी आ जाएगी, मोशन उनकी थोड़ी स्लो हो जाएगी। तो इसमें न्यू बार क्या है, उनकी एवरेज स्पीड है।
इन मालिक्यूल्स की रिलेटिव स्पीड ऑफ द मालिक्यूल्स इज़ वेरी स्मॉल, दैट इज़ म्यू बार इज़ इक्वल टू और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। ये था पहला मालिक्यूलर कोलिजन। सेकंड है हेड ऑन कोलिजन। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि हेड ऑन कोलिजन में मालिक्यूल्स के हेड्स आपस में आके टकराते हैं। इन अ हेड ऑन कोलिजन द अप्रोचिंग मालिक्यूल्स रीट्रेस द स्ट्रेट लाइन पाथ इन द रिवर्स डायरेक्शन एंड द रिलेटिव स्पीड बिकम्स 2 म्यू बार। तो इसमें ये है कि मालिक्यूल्स, ये बी आप इसकी डायग्राम देखें, इसमें मालिक्यूल्स के हेड्स आपस में आकर कोलाइड करते हैं और इस तरह से वापस वो रिवर्स डायरेक्शन में चले जाते हैं। ये जैसे बना हुआ है इसका एरो, आके टकरा के फिर ये वापस मुड़ जाते हैं। तो जब चूँकि उनका हेड ऑन कोलिजन होता है इसलिए उसकी स्पीड जो है वो 2 म्यू बार बन जाती है। इसका मतलब है वो स्पीड अप हो जाते हैं, उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है हेड ऑन कोलिजन में। इसके अलावा थर्ड टाइप है कोलिजन की राइट एंगल कोलिजन। इसमें जैसा कि राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल को कहा जाता है, इस तरह से इसमें जो मालिक्यूल्स आके टकराते हैं वो 90 डिग्री पे आकर मूव कर जाते हैं। इसके लिए आप इसके लिए सी डायग्राम देखेंगे कि अगर इस साइड से मालिक्यूल्स आके टकराते हैं तो वो 90 डिग्री पर मूव करके डायरेक्शन अपनी चेंज कर लेते हैं। इन अ राइट एंगल कोलिजन द अप्रोचिंग मालिक्यूल्स मूव एट राइट एंगल्स टू ईच अदर एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन एंड द रिलेटिव स्पीड बिकम्स 2 अंडर रूट म्यू बार। तो इस तरह से ये मालिक्यूलर कोलिजन की 3 टाइप्स हो गई, ग्लैंसिंग कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन एंड राइट एंगल कोलिजन। एज अ रिजल्ट ऑफ मालिक्यूलर कोलिजन a change in the direction of movement and redistribution of energy takes place without any loss of their total energy। मालिक्यूलर कोलिजन के नतीजे में मालिक्यूल्स की टोटल एनर्जी का बिल्कुल लॉस नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट चेंज होती है या एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी एक मालिक्यूल की दूसरे में चली जाती है, दूसरे की तीसरे में चली जाती है। सच कोलिजन बिटवीन मालिक्यूल्स इन विच देयर इज़ नो नेट लॉस और गेन ऑफ एनर्जी आर रेफर्ड एज इलास्टिक कोलिजन। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ऐसे कोलिजन जिसमें नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी होता है उनको इलास्टिक कोलिजन्स कहा जाता है। But when the collisions between the molecules result in the loss or gain of energy, then such collisions are known as inelastic collision। दो तरह के collisions होते हैं जिनमें loss और gain of energy नहीं होता, उनको इलास्टिक collision कहते हैं, और जिनमें loss और gain of energy होता है उनको inelastic collisions कहा जाता है। इस तरह से हमारे molecular collision टॉपिक का यहाँ पे एंड होता है। तो आज के लिए मैंने इसलिए ये छोटा टॉपिक मुंतखब किया है ताकि आप अपनी बुक्स ख़रीद लें और उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम जब स्टार्ट करेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करके और ज़्यादा बड़ा टॉपिक हम ज़ेर बहस लाएंगे। चलिए ठीक है जी, शुक्रिया। इस टॉपिक को साथ के साथ आप इनको रिवाइज़ करें, साथ के साथ इसकी लर्निंग करें ताकि हमने जो ये ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है इसका फ़ायदा आपको भी पहुँचे और आपके इल्म से आपको फ़ायदा पहुँचे और हमारा मुआशरा भी उससे मुस्तफ़ीद हो सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।